तक पहुंचाया। अगर हम उनके शैक्षणिक या भाषा ज्ञान की बात करें तो वे 7 भाषाएं जानते थे, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी, पाली, संस्कृत और फारसी भी जानते थे। उन्होंने कोलंबिया से ही एमए और पीएचडी थीसिस नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया हासिल की। इसके बाद वे लंदन गए और वहां पे उन्होंने लंदन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी, आज भी हमारे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं ना, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी, उन्हें डीएससी का मतलब तक नहीं पता होगा, डॉक्टर ऑफ साइंस की उपलब्धि हासिल की। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी और ग्रेज इन से उन्होंने बैरिस्टर की उपाधि भी प्राप्त की। अगर हम उनकी किताबों का अटूट प्रेम की बात करें तो उनका ज्ञान के प्रति जुनून इतना था, इतना गहरा था कि उन्होंने मुंबई में अपने घर का नाम भी जो है राजगृह रखा, जिसे उन्होंने एक विशाल पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी के रूप में बनाया। माना जाता है कि और कहा जाता है कि उनके निजी जो पुस्तकालय में 50,000 से अधिक किताबें थी और ये उस समय दुनिया के सबसे बड़े निजी संग्रहों में से एक थी। भारत लौटने पर उनके जो विश्व स्तरीय ज्ञान को नहीं, अगर कोई ऐसा बंदा भारत में आए तो भारत में उनकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन उनके विश्व स्तरीय ज्ञान को नहीं बल्कि उनकी जाति को देखा गया। उन्होंने अब सड़कों पर क्रांति का फैसला किया। बात करते हैं 1924 की। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना की। इसके बाद 1927 में महाराष्ट्र में 14 तालाब का एक जल सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह के दौरान उन्होंने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति की प्रतिया को जलाई, जो कि सदियों पुराने सामाजिक अन्याय का प्रतीक थी। अगर हम उनके राजनीतिक संघर्ष की बात करें तो इसी दौरान उन्होंने जो अपनी पुस्तकें थी, हूरवर्दे, सुद्रोज और एनिमिलेंस ऑफ कास्ट जैसी किताबें लिखकर रूढ़िवादी व्यवस्था की नींव ला दी। उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी जैसे संगठन भी बनाए। उनकी आवाज लंदन के गोलमेज सम्मेलन तक पहुंची, जहां उन्होंने दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार जीता। लेकिन